चलिए, ये हमारा यूपी जीके का पार्ट 3 है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास हम जानेंगे इस तरीके से। इस सीरीज़ को लेकर, इस सीरीज़ के साथ आप सभी लोग जुड़ते जाएं और इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये सीरीज़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यूपी जीके जो 38 सवाल आएंगे जीके के, उसमें से जो 6-7 सवाल आते हैं, 8 सवाल, वो इस सीरीज़ से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए साथ में बस। हाँ, आइए तो कल हमने पार्ट 2 में 29 क्वेश्चन तक किया था। ये हमारा पार्ट 3 है यूपी जीके का, तो इसको हम जानेंगे। क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे कि 29 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं पार्ट 2 में, वो आपको पूरे देखने चाहिए। ये हमारा है 30 क्वेश्चन, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए हमको टाइम लगता है एक क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको पूरा कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट डाउन भी करते हुए जाना है। आइए 30 नंबर के सवाल पे हम चलेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो पहला ऑप्शन है गोरखपुर, सेकंड ऑप्शन है महाराजगंज, थर्ड ऑप्शन है बलिया और फोर्थ ऑप्शन है बस्ती। उससे पहले आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको पहले जानना है। तो आपको बताते हुए चलेंगे हम कि उत्तर नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं, ये आपको जानना है। शार्ट में सारी चीज़ें हम लिखेंगे, आपको सुनते हुए जाना है और लिखते हुए जाना है। तो नेपाल से 7 ज़िले आपके लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं नेपाल से? 7 ज़िले। आइए यहाँ पे हम थोड़ा जान लेंगे वो कौन से ज़िले हैं। तो पहला नेपाल से ज़िला लगता है, पहला महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं। उसके बाद में हम आ जाएंगे, बताते हुए चलेंगे दिल्ली से लगने वाले कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। तो एक तो आपका है गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अगला हम जानेंगे हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं यूपी के, ये आपको जानना है। हरियाणा से 6 ज़िले लगते हैं यूपी के, 6 ज़िले। पहला ज़िला है सहारनपुर, दूसरा ज़िला है शामली, तीसरा ज़िला है बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 ज़िले हरियाणा से लगते हैं। राजस्थान से बताते चलें आपको, राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं। राजस्थान से केवल 2 ज़िले लगते हैं, एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। ये 2 ज़िले राजस्थान से लगते हैं। अब आ जाएंगे हम छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल एक ज़िला लगता है, वो आपका है सोनभद्र। कौन सा ज़िला है? सोनभद्र। अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िले, एमपी से लगने वाले ज़िले 11 हैं, नोट डाउन करिए। एक तो आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है। उसके बाद में चित्रकूट है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। ये 11 ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं। अब हम जानेंगे बिहार से यूपी कितने ज़िले लगते हैं। बिहार से लगते हैं 7 ज़िले। उनमें पहला है गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये 7 ज़िले लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
कौन कौन से, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे हम। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सोनभद्र और चंदौली। ये 7 जिले बिहार से लगते हैं। उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं। उत्तराखंड। तो इसके आगे हम जानेंगे कि उत्तराखंड। अब हम जानेंगे उत्तराखंड से लगने वाले जिले। तो पहला है आपका उत्तराखंड से नंबर 1 बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। ये 7 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। एक फैक्ट और यहाँ पे जान लीजिए कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, सोनभद्र, जो 3 राज्यों से लगता है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। झारखंड और सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ये 3 जिलों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी से सोनभद्र जिला तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन भी इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराजगंज। कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? नंबर 1 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का अलग अलग समय में अलग अलग नाम था। तो पहले ये फैक्ट जान लीजिए कि 1836 में जो नाम था उत्तर प्रदेश का, उसे बोला जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये नोट डाउन करते चलिए सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध उत्तर प्रदेश का ये नाम हुआ 1877 में। फिर हम जानेंगे 1902 में इसका नाम हो गया आगरा अवध संयुक्त प्रांत। क्या हो गया? संयुक्त प्रांत। उसके बाद में 1937 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चल रहे हैं, तभी हमको क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10, 15 फैक्ट मिलेंगे। अब हम जानेंगे, यहीं पे हम जान लेंगे कि राजधानी का क्रम, राजधानी कहाँ से कहाँ रही। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन जान लीजिए 1836 में राजधानी आगरा थी। क्या थी? आगरा। के बाद में 1858 प्रयागराज। 1921 लखनऊ आंशिक रूप से, और 1935 पूर्णतः लखनऊ कर दी गई। पूर्णतः लखनऊ। ठीक है, तो ये राजधानी का क्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो पहला ऑप्शन मत्स्य बिडाल, दूसरा ऑप्शन लाल पांडा, तीसरा ऑप्शन चश्माधारी बंदर और चौथा ऑप्शन बारहसिंगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बारहसिंगा। ये सभी प्रश्न यूपी मृतक आश्रित
और लोअर PCS एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आपको जानने हैं सारे क्वेश्चन। अब हम इसको डिटेल जानेंगे, अलग फैक्ट जानेंगे थोड़े बहुत। तो जो भाषा है हमारी, जान लीजिए उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्वेश्चन को यहाँ रख लेते हैं। पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा, प्रथम राजकीय भाषा की जो घोषणा की गई थी हिंदी 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी, ठीक। उसके बाद में प्रथम राजकीय भाषा क्या थी, प्रथम राजकीय भाषा क्या थी, हिंदी सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। कब, हिंदी को 1968 में, ये आपको जान लेना है। उसके बाद में उर्दू क्या है, उर्दू दूसरी राजकीय भाषा बनी, ये कब बनी, 1989 में। ये 3 फैक्ट आपके हो गए। उसके बाद में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह आपका है, ध्यान रखना है, दो मछली, एक तीर धनुष और एक व्रत, ये है राजकीय चिन्ह। इसको अंगीकृत कब किया गया था, 1938 में राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। आगे जानेंगे हम राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। कब इसको लिया गया था, 2011 में, ठीक, बहुत बढ़िया। राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, क्या है, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। और सारस का नाम दूसरा है क्रोच, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बारहसिंगा, ठीक। अब 33 नंबर, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे शहर स्थित हैं। तो जान लीजिए, इसमें गंगा नदी किनारे कौन शहर है, ऑप्शन में दिया, पढ़ लीजिए, जौनपुर, फिर राप्ती, बिठूर, गोमती, प्रतापगढ़ और सई नदी गोरखपुर। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसके ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फिर ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। थर्ड ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और फोर्थ ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो जान लीजिए, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 33 नंबर में, बताइए सभी लोग, 33 नंबर का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। तो इसमें क्या है देखना, गंगा बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर में। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है। गोमती नदी किनारे जौनपुर है। और सई नदी किनारे प्रतापगढ़ है। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों के किनारे बसे शहर, ये आपको ध्यान लेना है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का सवाल है। हमने बताया आपको, हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में कराते हुए चलेंगे। उसी के साथ एक देखो, अपने आप कर दोगे आप कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तुरंत लगाओगे ऑप्शन पलाश, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपको ऊपर बता चुके हैं। 35 नंबर में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तुरंत बता चुके हैं। आप क्या लगो, सारस। और एक ध्यान रखना, इसको क्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोच, ठीक। हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ये तो बहुत ईजी सवाल है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं, 77 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। चलिए कोई बात नहीं,
75 ज़िले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मंडल कितने अगर पूछ दें आपसे कि मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 75 ज़िले आपके 75 हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है, कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर 7। अब जान लीजिए कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, ये आप जान लीजिए थोड़ा सा। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारा जो यूपी बटा हुआ है, एक पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो सबसे विकसित जो है वो आपका है पश्चिमी क्षेत्र और सबसे पिछड़ा हुआ है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में आपके 7 ज़िले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड में आने वाले ज़िले आपके 7 हैं, ये आप वो जान लीजिए आप कौन कौन से ज़िले हैं, 7, ये आपको जानना है। 7 ज़िले कौन कौन से, पहला है बुंदेलखंड में चित्रकूट, लिखते जाना है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक, ये 7 ज़िले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएंगे। ये दूसरा एक चैप्टर शुरू हो गया है कि जो भौतिक विभाजन है यूपी का, उनसे ये क्वेश्चन है, तो हम जानेंगे, चलते हुए चले जाएंगे। 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। आदिकल्प अब प्राचीनतम शैलों से बना हुआ है, विंध्य क्रम से, हिमालय क्रम से, तो हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो बना है आदिक्रम की चट्टानों से, आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से बना है बुंदेलखंड। अब एक फैक्ट और जान लीजिए, बुंदेलखंड का जो नाम है प्राचीन, वो है, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है, जेजाक भुक्ति, ये सवाल पे आ चुका है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बस इनमें आपको बताना है। देखो, इनमें ये जो है ये सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि देखो सबसे अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र लखीमपुर खीरी का है, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित, ठीक है, और सीतापुर सर्वाधिक एससी वाला जनसंख्या जिला है, ये भी सही है। संत रविदास नगर यानी भदोही न्यूनतम वन आच्छादित है। ठीक है, तो ये सारे चारों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम। पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, चौथा सवाल का आंसर हम जानेंगे। पूर्व का ग्रास, ये क्या जानेंगे हम, इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, कन्नौज। और ये कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं। बनारस की खूबियाँ आप जानते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गोरखपुर में गोरक्ष पीठ के महंत हैं। ठीक है, आपको ये 4-5 चीज़ें जाननी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम अगले सवाल पे। 5वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बिल्कुल तुरंत आप जवाब कर दोगे, क्योंकि हम डिटेल्ड में पहले बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महोबा। वेरी गुड। 6वें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ये आपका है रिलेटेड ज्योग्राफी से कि नंगा पर्वत कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, और ये 3 केवल हैं। तो इसमें आपको जानना है, बताते हुए चलेंगे हम। इसमें जो है देखो, नंगा पर्वत आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक, नंदा देवी पड़ेगा आपका उत्तराखंड में, और कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा जो है ये आपको सिक्किम में। ठीक है, अगले पे आ जाएंगे हम। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्या आता है, बलिया आता है आपका। ठीक, राइट आंसर बलिया। आगे आ जाएंगे हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वेरी गुड। ये तो क्या हो जाएगा, इसमें केवल नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, नेपाल। 10 नंबर का सवाल,
उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस सभी राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते। देखो सहारनपुर करता है, सहारनपुर भी, देवरिया, ललितपुर, ये सभी किसी न किसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं, लेकिन हरदोई जिला किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ और मथुरा किससे लगते हैं आपको पता है, राजस्थान से। बाकी ये सब ज़िले आपके एमपी से लगने वाले ज़िले हैं, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है। बहुत ही सवाल है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितने हैं, कई परीक्षाओं में आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर 9, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अब आ जाएंगे हम वन्यजीव अभ्यारण्य पे। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम कराएंगे, हमारा पार्ट 3 था, तो ये आपको देखना चाहिए। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। ठीक है, कापी पेन लेकर जरूर बैठें। तो पहला क्वेश्चन जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया, बस ये ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा कतरनिया घाट, क्या हो जाएगा, कतरनिया घाट। ठीक, और ये आपका स्थित है बहराइच में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले पार्ट 4 में आएंगे, तब हम अगले सवाल जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।